अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं और आज का व्यू पॉइंट आखिरी प्रोग्राम है। नहीं, ये सिर्फ इस साल का आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगले साल में ये सिलसिला जारी रहेगा। व्यू पॉइंट प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है। साल 2023 इख्तिताम पजीर हो रहा है और अब जब क्या आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए कि 1 घंटा और शायद कुछ 1 घंटे से भी आगे कम मिनट की समातें बाकी रह गई हैं और उसके बाद हम 2024 में दाखिल होने जा रहे हैं। 2023 कैसा रहा ओवरऑल? अगर इसकी बात करें हम, दुनिया में भी बहुत सारी जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हुए, बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। फ़लस्तीन में जो जंग छिड़ी है उसने यकीनी तौर पर पूरे आलमे इस्लाम को मुतासर किया, दुखी किया। और अगर हम अपने मुल्क के तनाजुर में बात करें तो ये बड़ा ही हैपनिंग वाला ईयर रहा, जिसमें हमने देखा कि इलेक्शंस नहीं हो सके, अगरचे ये इलेक्शन ईयर था। इसके साथ साथ 9 मई का बड़ा वाक़या हुआ, जिसके बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात को बढ़ता हुआ देखा। अभी तक भी एम्बिग्विटी के बादल हैं कि छटने में नहीं आ रहे हैं। अभी तक भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि 2024 में हम दाखिल तो हो रहे हैं, लेकिन क्या 2024 2023 से मुख्तलिफ होगा? मईशत के हवाले से भी नाकामियाँ ही नाकामियाँ चली आ रही हैं। कोई ऐसी खबर नहीं मिल सकी आवाम को कि जिस पर वो खुश हो सकें, मुतमईन हो सकें। 1-2 बड़ी तब्दीलियाँ अगर हम शख्सियात के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब जेल में चले गए, गिरफ़्तार हो गए। मियाँ साहब की फ़ाइनली वापसी हो गई मुल्क में और जरदारी साहब एवरग्रीन हैं, वो तो हमेशा अपनी गेम खेलते ही रहते हैं। तो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के हवाले से भी बड़ा कुछ है जो इस साल में हुआ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले साल में क्या होगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि काश आने वाला साल कोई एक किताब की मानिंद हो और उसके आखिरी सफ़ात या दरमियान के सफ़ात हम जल्दी से पलट कर देख लें कि उसमें क्या होने जा रहा है, क्या सरप्राइजेज़ हैं उसमें हमारे लिए। तो इन सरप्राइजेज़ को हतमी तौर पर तो कोई भी नहीं जान सकता। यकीनन जो गैब का इल्म है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही है, लेकिन कुछ ऐसे इल्म ज़रूर हैं जो अल्लाह ताला ने अपने लोगों को वदीयत की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोग ज़रूर ये सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और वो बताते भी हैं। बाज़ की जो पेशन गोइयाँ वो सच भी साबित हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ माहिरीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी हैं। तो हम भी उनसे गुफ्तगू करेंगे और ओवरऑल जानेंगे कि 2024 को वो किस तरह से देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरियाँ छुपी हुई हैं या नहीं, या अभी मुश्किल हालात हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये सब भी होता रहेगा। इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी सवाल करते रहेंगे और फैसल चौधरी साहब भी। लेकिन ख़ास तौर पर आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सामिया खान साहिबा, माहिर जूम हैं और आप बहुत यकीनन इनको मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर इन दिनों में तो ख़ास तौर पर देखते हैं। जब साल का आगाज़ होने जा रहा होता है तो हर कोई इन्हें दावत देता है और इनसे जानने की कोशिश करता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सामिया, आपको मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, लेकिन मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा कि मैं ज़रा एक थोड़ा सा अहाता ले सकूं इमरान साहब से भी और चौधरी साहब से भी। 2023 वाइंड अप हो रहा है, तो इसको वो कैसे महसूस कर रहे हैं? इसके वाइंड अप होने पे खुशी महसूस कर रहे हैं कि जान छूटी इस साल से, या फिर कुछ और उनके पास कहने के लिए? तो जी इमरान साहब, जैसे मैंने भी कहा 2023 में बहुत कुछ हुआ, बड़ा हैपनिंग वाला साल रहा। आपके नज़दीक 2023 पाकिस्तान के लिए क्या एक अच्छा साल था या फिर एक अच्छा साल नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए सीधी सी बात है कि 2023 मैं समझता हूँ किसी लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं था। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा अच्छा साल था या इसमें पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, पाकिस्तान ने जो है इसमें गुर्बत ख़त्म हो गई, गरीब आदमी के मसाइल हल हो गए, बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां मिल गई, सियासी इस्तेहकाम हो गया, आलमी इदारों से हमने भीख मांगना छोड़ दी। नौजवान जो हैं वो उनके लिए अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि यूरोप अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी वहाँ से वापसी शुरू हो गई है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूध और शहद की कोई नहर जो है ना वो 2023 में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बह सकी। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल की ज़िम्मेदारी हमारे सियासतदानों पे होती है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जो है वो बिल्कुल नहीं आ सका। और पूरा साल हमने, आप देखें कि किस पोजीशन में और किस सूरत हाल में गुजारा। तो सियासतदान जो कि वैसे तो इस मुल्क के ठेकेदार बनते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं ज़रा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वैसे तो वो सियासतदान जो हैं ठेकेदार बनते हैं, लेकिन इस मुल्क को संवारने के लिए उन्होंने इकट्ठे मिल बैठ के कोई फ़ैसला नहीं किया। अगर आप इमरान खान साहब की बात करें
तो वो जो आप माजी में क्या करते रहे और 9 मई से पहले तक उनकी क्या लैंग्वेज थी, क्या मामला थे, और फिर 9 मई जैसा सानहा जो पाकिस्तान के 76 साल में देखने को नहीं आया, उसने एक पाकिस्तान की सियासत में बहुत शक्ल ही ना सिर्फ बिगाड़ के रख दी बल्कि बिल्कुल ही सूरत हाल चेंज हो गई। उसके बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ और उसमें जो ज़िम्मेदार थे 9 मई के या नहीं उनके साथ हुआ, तो उसने आइन और कानून के हवाले से भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, मुस्लिम लीग नून जो है मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद उसके लिए रावी ने कुछ चैन तो लिखा लेकिन पूरा चैन अभी भी उन्हें मिला नहीं। तो ये सारी सूरतें अगर आप देखें खेल के मैदान में भी देखें तो 2023 में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां इस साल के अंदर, और बड़ा ही यानी आप कह सकते हैं नाखुशगवार किस्म का साल था। लेकिन एक साल अच्छा था, आपके लिए अच्छा था, आप सोशल मीडिया पे काफी जगमगाई। मैं तो आप यकीन मानिए तो मैं सोचती हूँ कि ये साल आता ही ना, क्योंकि मेरे भाई चले गए इस साल में, और जो बड़ा करीबी रिश्ता और उसके बाद से जो एक खला है वो आज तक पूरा नहीं हो सका। बहरहाल चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। चौधरी साहब, आपने 2023 को कैसा पाया, और आपके नज़दीक सबसे बड़ी नाकामी या सबसे बुरा जो कुछ हुआ है अगर 2023 में, वो क्या है? वो कहते हैं कि उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं क्या शाक बुतों से, किसी ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। तो बात यह है कि 2023 का जो साल है पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही एक तकलीफ दे मरहला रहा है। बहुत ही एक जहाँ पे भी आप देखें ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान नज़र आता है। यूक्रेन रूस की जंग हो या फ़लस्तीन इसराइल की जंग हो, उसने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। और दुनिया में जिस तरह से दूसरी जंग अज़ीम में एक कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म हुआ गज़ा में, इसराइल ने वो किया, उसके साथ साथ दुनिया की इकॉनमी सुकड़ी और दुनिया में लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशानियों का शिकार हुए। इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसमें बहुत सियासी उतार चढ़ाव भी आए, मुआशी उतार चढ़ाव भी आए, और एक बेचैनी और गैर मुतज़लज़ल गैर यकीनी की फ़िज़ा अभी तक है, जो कि 2024 में भी दूर होती हुई नज़र नहीं आती। इस सारे मामले में जो हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू सुनते में आती है वो हमें आर्मी चीफ़ की तरफ से नज़र आती है कि आर्मी चीफ़ ने कल भी ये कहा कि वो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करना चाहते हैं, किसानों के साथ मिलकर ज़राअत को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद बिल्कुल नज़र आती है कि उन्होंने इस बात को ये एक अंदिया दिया कि वो बेमुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सियासी जमातें हो, कारोबार हो या कोई और खेल हो, आर्ट हो, पाकिस्तान जो है 2023 में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा नहीं सर अंजाम दे सका। और ये अब 2024 में उम्मीद लगानी चाहिए कि मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। जैसे तैसे भी कोई जैसी जमहूरियत भी हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है बहरहाल जमहूरियत ना होने से बहुत बेहतर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शंस जैसे तैसे भी हो रहे हैं, इसके जो नतीजे में कोई हुकूमत आती है तो मुल्क को इस भंवर से निकाले और हम अच्छी एक बेहतरी की तरफ चलिए। आप लोगों की ख्वाहिशात और दुआएं अपनी जगह। अब चलते हैं सामिया खान की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इन दुआओं में से कुछ दुआएं पूरी भी हो जाएंगी या नहीं 2024 में। सामिया, सबसे पहले तो आपको भी नए साल की मुबारकबाद। चंद ही अब लम्हे बाकी रह गए हैं, नए साल में हम इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे। ये फरमाइएगा कि साल 2024 का जो सबसे पहला सवाल आता है जहन में, और ये एक ऐसा सवाल है कि जितने मर्जी माहिर तज्ज़ियाकार हैं आजकल मैं उनसे भी पूछ लूँ तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा या नहीं। तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि इलेक्शन हमें मिल रहा है 8 फरवरी को 2024 में, उसके बाद फिर हम बाकी जो सियासतदान हैं उनके मुस्तकबिल की बात करेंगे। सबसे पहले तो समीना जी, आपके भाई के लॉस का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता इस चीज़ का,
अल्लाह ताला आपको वाकई सब्र दे, इस्तिकामत दे। दूसरा, आपके सुनने वाले, देखने वालों को अल्लाह पाक नया साल पुरअमन उसमें हम दाखिल हों। और मैं कहना भी चाहूँगी कि हम में से जो कोई वन पीस में 2024 को देखने एंटर होने जा रहा है, 2 नफल शुक्राना अदा करें, क्योंकि जो पीछे सितारों का कियोस था 2020 के दिसंबर से ये कियोस सितारों का शुरू हुआ था। और मैं बार बार कहती थी कि अगर हम 20 मई 2023 से गुजार गए पाकिस्तान, जो कि यहूदियों के अज़ाइम थे कि जी पाकिस्तान का नक्शा में, दुनिया के नक्शे में नाम ही नहीं होगा आने वाले वक्त में, तो यकीन जानिए कि जब तक 20 मई 2023 नहीं गुजरी थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे चेहरे पे मनहूस का टैग ना लग जाए दुनिया की तरफ से, क्योंकि टीवी पे अपेयर भी होना पड़ता था और ख़बरें भी अच्छी नहीं होती थी। तो यकीन जानिए कि अल्लाह का इतना सद शुक्र है कि अगर हमने वो डेट सरवाइव करा ली, इस दरमियान में 9 मई आएगी, ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। और जो है, जैसे अभी फैसल साहब जिक्र कर रहे थे कि आर्मी चीफ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी एक छोटा सा जुमला ऐड कर दूँ कि ये मैं हमेशा से कहती आई थी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। हमें कोई ट्रू और जेन्युइन लीडरशिप चाहिए। एक ज़माने में जब ये भी 2022 की बात है, जैसे लोग सीरियस होते हैं ना कि हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो ये मेरा इल्म नहीं बता सकता। तो इसी तरह मेरे पास 6 डेट ऑफ बर्थ मुझे दिए गए कि इनमें से नया आर्मी चीफ कौन होगा, और मुझे, मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं बता सकती। तो मैंने उन 6 पे अपना होमवर्क किया। उनमें जनरल फैज़ साहब का नाम भी था। तो मैंने कहा जनरल फैज़ साहब के सितारे तो ऑलरेडी ने OSD कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर का नाम भी नहीं जानती थी। इनका जायचा बनाने के बाद मैंने अपनी राय दी कि ये मुझे जेन्युइन और मुहिब्बे वतन और पेट्रियाटिक लगते हैं, और मेरी दुआ है कि कुदरत इन्हें चांस दे। मेरे कहने से तो वो नहीं बने, अपनी किस्मत पे बने, लेकिन उनके जायचे को पढ़ते हुए मुझे उम्मीद है, जिस तरह कि मैं आजकल बयानात सुन रही हूँ उन पे मुझे उम्मीद है। मैं तो कहती हूँ मुल्क सुधर जाए, सेहरा किसी के सर अल्लाह पाक बांध दे। और अच्छी खबर ये है समीना कि 2024 और 2025 सचमुच पाकिस्तान के बहाली के साल हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पे डालेंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। पिछले 3 सालों में पेश गोइयाँ करते हुए मैं कहती थी कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ। आज मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जो कह रही हूँ वो पूरा हो जाए। मैं आपकी बात पहले भी सुनती रही थी जब आपने पिछले साल पेशन गोइयाँ की। मेरा ख्याल है हमने आपको लास्ट टाइम अपने शो पे नहीं लिया था, नहीं, लेकिन मैंने इनकी मुख्तलिफ उस पर सुनी, और मैं ये हैरान होती थी कि उस वक्त जब इनसे ज़ाहिर है जनवरी में सब पूछते थे ना, तो उस वक्त असम्बलियाँ जो थे वो तोड़ने जा रहे थे PTI के जो दोनों सूबों की तरफ से, और फिर बहुत एक्सपेक्टेड था कि जी इलेक्शन का जोर पूरा होगा और वगैरह। और सामिया को मैंने सुना मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो सामिया कह रही थी कि इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहे, इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, जबकि उस वक्त बड़ा ऐसा लग रहा था कि जी असेंबलियाँ टूट जाएंगी तो इलेक्शन तो बड़े ऑब्वियस होंगे। लेकिन सामिया की ये बात दुरुस्त साबित हुई और वाकई 2023 में इलेक्शन नहीं हुए। अभी पूछ लेते हैं ना कि सामिया अब आपको नजर आ रहे हैं इलेक्शन या नहीं? इमरान, 2023 जब हम इतना ज़ोर सुनते थे, बेचारे बंदियाल साहब ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन बहरहाल सितारों की रोशनी में जब मैं देखती थी मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आता था। मैं कहती थी 2023 किसी तौर इलेक्शन का साल नहीं है, और मैं कहती थी कि अगर होगा तो 2024 का फर्स्ट हाफ होगा, लेकिन अगर मेरे से मशवरा लिया जाए तो 25 में होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर 5 फरवरी को गुजारने के बाद 8 आएगी ना, तो 5 फरवरी तक बहुत कियोस सिमट चुके होंगे। तो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है हमारे इदारे 5 जनवरी जब गुजरेगी 24 की, हमारे इदारे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि केपेबल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो एक कियोस ऐसे फैलाया जा रहा है कि खून और फसाद, दंगा, अल्लाह ना करे। मुझे जब दंगा नज़र आता था तो मैं तो बोलती थी, जब खान साहब ने कंटेनर निकाला था मैं तब भी कहती थी इस कंटेनर में मुझे ब्लड शेड होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि मरीख उल्टा चल रहा था और फॉल की हालत में था। तो मैं कह रही थी कि लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च जो भी था ये पीस
पीसफुल नहीं होगा। अभी मरीख तो सीधा सितारों की रोशनी में तो सर 8 मार्च को होना नजर आता है। अच्छा सामिया, मरीख अभी भी सीधा हुआ है कि अभी भी उल्टा ही है? जी, बल्कि मरीख सितारा जो कि हमारे इदारों को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 जनवरी से सॉलिड होने जा रहा है, मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। अच्छा तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा तो फिर अब तारीख बदलेगी क्या? अगला हमारा जो वजीर आज़म मुंतखब होगा 8 फरवरी के बाद, वो अपने 5 साल पूरे करेगा? आप तो बहुत आगे चले गए इमरान साहब। अभी तो उससे पहले बड़े मरहले हैं जो हमने पूछने हैं सामिया से कि ये मुंतखब हो के 5 साल तो बड़ा लंबा अरसा है हमारे मुल्क में। तो वैसे वो कह रही है ना कि नहीं, मैं तो पहले तो 8 फरवरी को इतनी जल्दी नहीं हमने छोड़ना इमरान साहब, बड़े मनतो मुरादों के बाद 8 फरवरी आ रहा है। लेकिन सामिया, अभी तक जो हम हालात देख रहे हैं उसमें तो जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है या जिस तरह की तैयारी उसकी चल रही है, इसमें तो जो आप बात कर रही हैं कि स्टेबिलिटी आने का इम्कान है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो अभी तक के हालात हैं वो तो ये इंडिकेट करते नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्या इलेक्शन से पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ये चीज़ें? जी, वो तो कह रही है ना कि 5 जनवरी तक। समीना जी, ये जो अभी ज़मीन पे हो रहा है ना, ये आसमान, यही नेविगेशन सिस्टम आसमान का यही इंडिकेट कर रहा है। अभी मुझे कोई हैरत नहीं जो कुछ हो रहा है। 5 जनवरी, 10 जनवरी, 5 फरवरी आप देखिएगा कि ज़मीन पे सुकून होता जाएगा, हमारे खत्ते की ज़मीन पे जो है। तो मुझे कोई ऐसी ये अभी जो हो रहा है मुझे उस पर कोई हैरत नहीं है। इसका मतलब है इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो सब तस्लीम कर लेंगे। आपकी बात से मैं फिर ये एक्सपेक्ट करूं कि हालात चाहे जिस तरह के भी हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट सब कर लेंगे एक्सेप्ट। समीना जी, जब 2018 का इलेक्शन था ना, तो मैं कहती थी कि अभी ना कराएं, 2 ग्रहणों के दरमियान में इलेक्शन होने जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल भी रहेगा और जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी खान साहब की। तब तो कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। लोगों को लगता था कि 10 साल के लिए खान साहब ने आना है और अकेली, मेरा ख्याल है मैं ही ट्रोलिंग भुगती भी है। मैंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई पीटीआई के प्यार करने वालों से इज़्ज़त अफजाई खासी भुगती है मैंने, लेकिन मुझे सच बोलना था चाहे जैसा भी था। और आज भी ये सच ही है अल्लाह के हुक्म से कि अब जब सितारे जो है आसमान पे सुकून में आने जा रहे हैं और 2024 में खुदा ना करे अभी जो कियोस लग रहा है, अल्लाह करे आप यूं करिएगा ना कि 10 जनवरी के बाद एक और शो रख लीजिएगा। काफ़ी हद तक सितारे आपको ज़मीन पे भी सितारे, चाहे फूलों वाले हैं चाहे इदारों वाले हैं, वो पावरफुल होके कंट्रोल कर लेंगे सारे कियोस को। मैं सामिया आपसे दोबारा भी पूछती हूँ लेकिन मैं चौधरी साहब से भी एक सवाल पूछ लूँ। चौधरी साहब, जो अभी मैंने सवाल सामिया से पूछा कि ये जो इस वक्त हालात हैं इसका इलेक्शन कौन कबूल करेगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में जहां इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद लग ऐसा रहा है कि जिस तरह का ये इलेक्शन है कि शायद 2024 में भी एक इलेक्शन कराना पड़ जाए। तो आपके नज़दीक ये इलेक्शन वाकई ऐसा होगा कि एक्सेप्ट हो जाएंगे हालात जिस तरह से कह रही हैं सामिया? आपका तज्जिया क्या है? उनका तो इल्म है, आपका तज्जिया क्या है? देखिए नहीं है समीना, सामिया तो क्योंकि सितारों का हाल जानती हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं। वो ये है कि जिस तरह का इलेक्शन कराया जा रहा है, जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह से प्रपोजर सेकेंडर्स को थ्रेटन किया गया, जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया है, खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इनको शैम इलेक्शन कहा जाता है। और हामिद मीर साहब भी जय्यद साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनकी राय भी आपको मालूम है। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा, जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है उसमें इजाफ़ा होगा। क्योंकि इलेक्शन जो है सिर्फ होना वो ज़रूरी नहीं होता, इलेक्शन का साफ शफाफ होना वो जमहूरियत की असास है। और मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को जल्दी अपनी उस फैसले के ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। वो इतना गलत फ़ैसला साबित हो रहा है जो आरओज़ का इन्होंने इलेक्शन करवाया, जो इस वक्त इंतज़ामिया के हाथ से इलेक्शन हो रहा है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में 1978 के बाद पहली दफ़ा इलेक्शन आया था। जो ब्यूरोक्रेट्स भी इस मुल्क के लोग हैं, उनका भी फ़र्ज़ भी है और वो पाकिस्तान के नौकरशाही है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे इलेक्शन मुनक़्क़द कराएं जो साफ़ शफाफ हो, जिनसे उन पे एतमाद बढ़े। लेकिन
अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी ने ये मौका फिर जाने दिया हाथ से और एक ऐसा इलेक्शन कराया जो पहले भी इलेक्शन जो उन्होंने करवाया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के ये इलेक्शन शैम है। तो मेरा ख्याल है जो 10 जनवरी की बात कर रही है ना सामिया, शायद फिर उसमें कुछ ऐसा हो कि कोई शख्सियत इंटरवीन करे और मामलात को थोड़ा सही तरफ लेके जाए और फिर ऐसा इलेक्शन हो जाए वाकईतन जिससे सब एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इमरान साहब, जो ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं, सुहेल वड़ाई साहब का आर्टिकल भी इसके ऊपर बहुत निशानदेही कर रहा है और बड़ा एक मानीखेज किस्म का एंड है उसका। ठीक, तो वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन इमरान साहब, जो अभी मैंने सवाल पूछा चौधरी साहब से भी, उसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकईतन कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको आने वाले इलेक्शन के बाद? देखिए समीना, अब सामिया की बातों को थोड़ी देर भूल के अपना तज्जिया कर रहे हैं। देखिए मैं सामिया को तो नहीं भूल सकता, सामिया को तो नहीं भूल सकता, उनकी बातों को भूल सकता। देखिए चौधरी साहब जो अभी फरमा रहे थे, चौधरी साहब ने जितनी बातें की काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आखिर में वो कह रहे थे कि इलेक्शन अभी हुए क्या है, जितना शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ, अभी इलेक्शन तो नहीं हुए, यानी अगर इलेक्शन हुए नहीं तो हमने तो खुद इसका मतलब है हार मान ली है, तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन ऐसे होने हैं कि ऐसे हार जाना है। इलेक्शन होना तो इमरान साहब के कागजात जमा करवाएं। हाँ जी, और जरा इनके तजवीज़ कलिंदा को भेजें। अब देखिए ना, अब मेरी इमरान साहब सत्य खैरा ने, इमरान साहब दिए सत्य खैरा ने जो बोलन ठीक है। गुजारिश फिर इनकी गाड़ी पे नहीं, चौधरी साहब इनकी गाड़ी पर चुपके से पीटीआई का झंडा लगा देते। देखिए गुजारिश ये समीना कि मामला जो है ना, बात पीटीआई की है उसकी नहीं है। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई पंजाब के जो निगरान वज़ीर सनत हैं SM तनवीर साहब। अब वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है और पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी उनका बड़ा रिगार्ड करती है। वो बता रहे थे कि कपास के मामले में जो ये बात अभी सामिया ने जो बात की और चौधरी साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से, तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसमें, क्योंकि ज़राअत पे कल भी किसान कन्वेंशन जो था एग्रीकल्चर में, वो बता रहे थे कि जी सिर्फ जो था हमारी कपास उसमें $3 अरब जो हैं उसकी इंपोर्ट थी। वो कहते हैं हमने 4 महीने सिर्फ उस पर मेहनत की, 4 महीने, तो हमने इंपोर्ट इस साल आधी कर ली है। यानी कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें तो इतना आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ये बात तो बड़ी सही है ना, सभी सारी लोग निशानदेही करते हैं, हर पॉलिटिकल हुकूमत भी निशानदेही करती है। नहीं, उसके पॉलिटिकल हुकूमतें पहले निशानदेही करती रही है, काम अमलन नहीं होता रहा। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर तो ये काम हो गया और इस दफ़ा वाकई हमने एग्रीकल्चर को बेहतर कर लिया, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। और जब खाने पेट में खाना हो ना, फिर सियासत जो है ना उसमें इतनी तलखी नहीं रहती। हमारे यहाँ मिजाज में और सियासत में तलखी की एक बुनियादी वजह यह भी है कि लोगों की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, सही नहीं है। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रा फायर किस्म का खेलेंगे हम सामिया खान साहिबा से और उनसे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इन सब के सितारे क्या कहते हैं और कैसा उनके लिए ये 2024 होने जा रहा है, कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं पाकिस्तानी सियासत में। तो स्पेसिफिक ज़रा क्वेश्चन करेंगे सामिया खान साहिबा से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। अब थोड़े मैं शॉर्ट क्वेश्चन रखूंगी और शॉर्ट आंसर चाहूंगी सामिया आपसे। पहले तो ये बता दीजिए, बल्ले के निशान का बड़ा रौला है, तो क्या बल्ले का निशान मिल जाएगा पीटीआई को? बल्ले के निशान के साथ जाती नजर आ रही है इलेक्शन में पीटीआई आपको? देखिए ये तो स्पेसिफिकली कहना मुश्किल है कि ये निशान मिलेगा कि नहीं। ये ज़रूर अभी कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का सितारा 2024 में भी ऑन एंड ऑफ इन्हें मुश्किलात दरपेश रहेंगी। बानी पीटीआई को तो है ही है, लेकिन जो है तहरीक इंसाफ भी अभी मुश्किलात का शिकार रहेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई पावर की इंडिकेशन हो रही हो, तो अभी मुझे ये स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कह सकती कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। चलिए इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे 2024 में? खान साहब 2024 में आ जाएंगे जेल से बाहर? क्योंकि
समीना, आपसे पहले भी मैंने बहुत सारे क्योंकि प्रोग्राम्स किए हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि 2000 जब खान साहब के लिए मुश्किलात का दौर का प्रेडिक्शन देनी शुरू की थी, तो मैंने कहा था मुझे एक आइसोलेशन का फेज़ नज़र आता है। उस आइसोलेशन की तशरीह, क्योंकि इल्म अल्लाह ने बहुत ही महदूद दिया है, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है। उस आइसोलेशन की मैं वजाहत नहीं कर पाती थी। मैं समझती थी जिला वतनी भी हो सकती है, खुद इक़्तिदार से अलहदगी हो के खामोशी हो सकती है, या ये जेल वाली ज़िंदगी भी समझ में आती थी। तो 2024 में 20 मार्च के बाद सितारा रिलीफ की शक्ल बनाता है, वो भी किसी डील के नतीजे में। लेकिन जो है कोई पावर की शक्ल मिलेगी 2024, समीना जी, इसका अभी कोई इम्कान नहीं है। 2024 में पावर का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सामिया साहबा, ये बता दें कि इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी साहबा का मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? उनके लिए सितारे और फैमिली लाइफ ठीक चलेगी? देखिए, बुशरा बीबी साहिबा बड़ी, मैं तो कहती हूँ कि कुछ बचत रही है कि अभी तक ये उस तरह उसमें आई नहीं है, शिकंजे में क्या कहते हैं। लेकिन इनके ये तो एक बात मैंने कही थी कि जो है इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी भी और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी दोनों ख़तरे में है। तो ये ख़तरा, अगर ये 2024 दोनों मियाँ बीवी गुजार जाते हैं, वरना अज़दवाजी ज़िंदगी बदस्तूर ख़तरे के अंदर मौजूद है। और बुशरा बीबी का सितारा भी 2024 में ज़रा हिचकोलों ही की शक्ल में है, अभी रिलीफ उन्हें भी नहीं मिलता हुआ नज़र आता। ठीक, अच्छा, अब ये बताइए मियाँ साहब के हवाले से क्या मामला है? मियाँ साहब जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में ही रहेंगे या इक़्तिदार में भी आएंगे और वज़ीर आज़म भी बनेंगे चौथी बार? अच्छा देखिए, मैं मियाँ नवाज शरीफ, हालांकि पीटीआई के लोगों को, हाँ जी बिल्कुल, पीटीआई के लोगों को ये लगता है कि मैं पता नहीं खान साहब के अगेंस्ट ही पेश गोइयाँ देती हूँ, क्योंकि जब से मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने 3 ही दौर देखे। हालांकि पहली ख़तरनाक पेश गोई थी जब की 2/3 मेजॉरिटी की मैंने हुकूमत जाने की पेशगोई की थी, और ये 1999 की बात है, और मैंने कहा था 1.5 साल पाकिस्तान भुगतेगा इस इनका जाना जो है ना, जो है सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद मार्शल लग जाता है। तो मुझे आज तक इतनी ट्रोलिंग किसी उसमें नहीं फेस करनी पड़ी है। तो इनके फिर ये जब इन्होंने तीसरी बार इक़्तिदार संभाला, वो भी प्रेडिक्शन समीना जी इस शक्ल में मौजूद थी कि मुशर्रफ साहब का दौर था और जिला वतनी में थे ये। मैंने कहा था ये वापस आएंगे और फिर से ज़िंदगी इन्हें पावर देगी। अच्छा, जब इनको तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो इनका एक सख्त दौर शुरू हो गया था, जिसको हम सरसती की ज़ुबान, मैं कहती हूँ अपनी जो हमारी लैंग्वेज है उसकी, सितारों की, उसमें मैं बार बार हर टेलीविज़न पे कहती थी। फिर बीच में पनामा शुरू हुआ तो मैं कहती थी हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन इनके जो है ना इनको स्कैंडलाइज कर देगा। या अच्छा, जब पनामा आया तो फिर हम टेलीविज़न पे लाइन हाजिर कर लिए गए, तो उस वक्त मेरी पेश गोई थी कि ये माइनस हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, अब जब उनका सख्त वक्त ख़त्म हुआ तो मेरी पेश गोई आप लोगों के सामने है कि 2023 का सेकेंड हाफ इन्हें अपने घर की खुशी देता है, ये अपने मुल्क वापस आएंगे। हालांकि कई बार बिस्तर बांधा गया, खोला गया, बट फाइनली वो लैंड कर गए। अच्छा, जनवरी की 10 तारीख से सितारा तो पावरफुल होने जा रहा है समीना जी, लेकिन समहाउ वो चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। यकीन जानिए, या मेरा होमवर्क ख़राब है या मैं इसको पढ़ नहीं पा रही, मुझे मेरा मशवरा भी होगा कि किंग मेकर बनिए, कि जो है मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की सिलेक्शन आप ये कर दें या हो जाए। इसमें ये बता दें कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ आपको दोबारा वजीर आज़म बनते दिखाई देते हैं? अच्छा देखिए, हालांकि उस वक्त लोग सोच भी नहीं सकते होंगे जब मैंने इमरान खान साहब के दौर में कहा था कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है पीडीएम की शक्ल में, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इन सारों में शहबाज शरीफ साहब का सितारा स्ट्रॉन्ग है। और ये मेरे भी बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि वो वज़ीर आज़म बने।
इस वक्त नवाज फैमिली में, शरीफ ख़ानदान में जो सितारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है पॉलिटिकली, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सितारा भी स्ट्रॉन्ग है, बड़े मियाँ साहब का भी सितारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चौथी बार वज़ीर आज़म बने, ये समहाउ मेरी समझ में नहीं आती बात। ठीक है, और मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या ख्याल है आपका सामिया? क्योंकि मरियम नवाज भी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही थी, अब थोड़ी सी वैसे खामोश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वज़ीर आला की वो हो सकती है कैंडिडेट आगे, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, वो वज़ीर आला बनेंगी? अच्छा, वजीर आला में बल्कि जो इनके मुकाबिल है, मुझे तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सितारा लग रहा है, हमजा का? लेकिन इनको कुदरत नवाजेगी, इनको कुदरत जरूर नवाजेगी। अच्छा। मरियम नवाज साहिबा को मैं आज से नहीं, पिछले 3 साल से कहती हूँ कि देखें, हजरत अली का कॉल है कि वक्त से सवाल पहले यह है कुछ नहीं कि सिवाय मिलता। मियां नवाज शरीफ के किसी और का सितारा भी नजर आ रहा है कि नहीं, या शरीफ फैमिली का? आप लोग नाम दें मुझे। मैं तो इसीलिए बारी बारी पूछ रही हूँ। चौधरी साहब, उन्होंने बताया है कि शहबाज शरीफ साहब का सितारा सबसे अच्छा जा रहा है। अच्छा सामिया साहबा, हमजा शहबाज के हवाले से आपकी क्या राय है? आपका नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझी समीना। जी, मैंने कहा कि जो 2024 में मुझे तो सितारा शरीफ के अलावा कोई और सितारा ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है चौधरी साहब, देखिए, हमें तो जो नाम दिए जाएंगे मैंने उन्हीं में से कंपैरिजन करना है ना। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे पास 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ आती है, तो मैंने तो उन्हीं में से होमवर्क करना है। बिल्कुल ठीक। सामिया साहबा, हमजा का बता दें, उनको भी कोई सितारा मिलेगा या कोई और मेडल मिल जाएगा? चले, मैं आपका सवाल जरा यूं पुट कर देती हूँ। यहाँ देखिए, एक मुझे क्लैरिटी करने दे फैसल साहब को। फैसल साहब, मैंने कभी जाती पसंद नापसंद पे प्रेडिक्शंस नहीं दी हैं, हालांकि मैं भी वो हूँ जिसने ज़िंदगी का पहला और आखिरी वोट खान साहब को डाला था, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पेशगोइयाँ मैंने उन्हीं के बारे में की हैं। वो भी यही इशारा दे रहे हैं कि जो आप तो प्रेडिक्शंस करते हैं ना, क्या करें, जब सितारा ही एक है इस अगले साल में, तो उसी के बारे में पेशेंट कोई होगी ना जी। लेकिन सामिया, ये हमजा शहबाज का पूछ रहे हैं इमरान साहब के दोस्त का हाल बता दें उन्हें। तो हमजा शहबाज साहब बड़ी ठंडी सियासत कर रहे हैं, बहुत ही ठंडक है, मौसम जैसी ठंडक है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उनकी भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मेरे पास सर मौजूद है। अपने फादर की लेगेसी को वही लेके चलेंगे, हमजा शहबाज ही लेके चलेंगे अपने फादर की लेगेसी को। तो वो जो है, इस वक्त ठंडक है उनकी सियासत में। हो सकता है कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाए कि वो फिर से पुरजोश नजर आए, लेकिन सियासत में ये भी इन रहेंगे, सामिया साहबा, पिछले 1 हफ्ते से तो बड़े पुरजोश हैं, और जो उन्होंने तकरीरें कर दी हैं बोर्ड में मुस्लिम लीग नून के सबके सामने, वो तो किसी ने भी उस तरह से गुफ्तगू नहीं की। बड़ी फिर तो खुशी की बात है, शायद मैं इतनी टेलीविजन पे खुद हूँ कि मैं देख नहीं पाई हूँ। लेकिन ये मैं बता दूं कि हम शहबाज शरीफ की लेगेसी को वही लेके चलेंगे। ठीक हो गया। चलिए, एक ब्रेक लेना है मुझे, फिर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के ऊपर आते हैं जी, पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर आते। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की सियासत बड़ी दिलचस्प होती है हमेशा, और अक्सर वो समझ भी नहीं आ रही होती, वो देखने में कुछ होती है, अंदर कुछ और होती है, तो इस पर तो मैं बात करती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ की ज़रूर थोड़ी सी और प्रेडिक्शन ले लूँ सामिया से। सामिया, अभी आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब का कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है मार्च के बाद, और शायद कोई डील की सूरत में। वैसे तो हमारे यहाँ इमरान साहब वैसे रिलीफ मिलता ही मेरा ख्याल है डील की सूरत में ही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होती रिलीफ मिलने की। लेकिन सामिया, क्या ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क में ही रहेंगे या फिर वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं? अच्छा, 2024 में तो मैं बहुत उनको ना लाइमलाइट में देखती हूँ। इसी तरह शायद आपको बोलना पड़े बानी पीटीआई या कासिम के फादर,
जो है थोड़ा सा अभी 2024 में ये चीज़ें रहेंगी उनके लिए। लेकिन इस मुल्क में जो कुछ लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वो आप सुन के हैरान होंगी। आप देखें हर दौर में, जो मैं नाम आपको बताऊंगी, हर दौर में वो किसी न किसी शक्ल में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं, फिर उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, फिर उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। तो इमरान खान साहब जितने भी ट्विस्ट यू टर्न लिए उन्होंने, फिर भी वो अपनी जो है फॉलोअर्स में पॉपुलर ही रहे हैं। तो ये तो है कि सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो उनके बारे में एक लाइन ये मैं बहुत पुरानी बोलती हूँ कि इमरान खान साहब को सियासत रास आएगी, शादी रास नहीं आएगी। तो वो ये उनके बारे में मैं हमेशा ये एक लाइन बोला करती हूँ, बड़ी पुरानी लाइन है ये मेरी उनके बारे में। नहीं, मुल्क में रहेंगे या मुल्क से बाहर चले जाएंगे, जो मेरा सवाल था। इसमें कुछ भी हो सकता है समीना जी, क्योंकि अच्छा। अभी जो है ना डील ही बनेगी। वो अभी तो डील पे डिपेंड करता है ना। वो नहीं है कि आप अगर खान साहब जी कंटिन्यू कर ली। मतलब अभी मैं कहूँ कि खान साहब जिस तरह एक मिजाज के वो हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ही बनेगी। ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाते हैं जरा पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको वफाक में कहीं लाइमलाइट में नजर आ रही है, या अभी फिलहाल कोई चांस नहीं कि पीपल्स पार्टी से कोई वजीर आजम बने, चाहे वो बिलावल हो या जरदारी साहब हो? अच्छा समीना जी, यहाँ पहले मैं एक छोटी सी तारीफ कर दूं कि जो माशाल्लाह बिलावल साहब की पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, वो उनके फादर हैं या कोई और है, हैट्स ऑफ है उनको ना, क्योंकि इनका सितारा ऐसा है बिलावल साहब का, या ये बहुत ज़्यादा मायूसी में चले जाते हैं या ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो दोनों के दरमियान में बैलेंस रख के इस तरह का जितना वो लॉजिकल बोलते हैं, वो मुझे खुद भी हैरत होती है कि हमारे पुराने पॉलिटिशियन भी उस तरह वजाहत नहीं दे पाते अपने मंशूर की जो है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, इनके जो जरदारी साहब का सितारा चाइनीज़ जो है बड़ा ख़तरनाक है, और वो आपने एक चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को भी कभी रीड किया हो तो मंकी है। तो जो इनको मैं कहती हूँ कुछ सियासत करना वो जरदारी साहब का आर्ट है, फन है। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि कोई वफाक में मेजर उसमें आते हैं, वो नहीं समझ में आता। होगा अलायंसेस के साथ ही सारा कुछ जो है। हाँ, सदर की सिंध में बहुत इम्कान उसका पाया जाता है। अच्छा, तो सिंध में हुकूमत बनाएगी पीपल्स पार्टी, या सिंध भी हाथ से जाएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी ने इमरान पहली बार इलेक्शन से आउट हुए थे ना, उस वक्त की मैंने पेशगोई की थी कि अभी 10 साल लगेंगे इन्हें वापस कम बैक करने में, जब इनका वो इक़्तिदार ख़त्म हुआ था बेनज़ीर साहिबा की डेथ के बाद। अब तो ये छाए रहेंगे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होते जाएंगे पीपल्स पार्टी वाले। राइट, लेकिन चौधरी साहब को मैं यहाँ पे जरा शामिल करती हूँ। पीपल्स पार्टी पे इनका तबसरा मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। चौधरी साहब, जरदारी साहब, एक मिनट सिर्फ अब जरदारी साहब का पहले मैं चूंकि वो कंटिन्यूस में था, इसलिए मैं उनसे साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये वाला जो इलेक्शन है इसमें भी सिंध तो है, लेकिन वफाक में भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं आप, हिस्सा मिल सकता है पीपल्स पार्टी को, या फिर आपको लगता है कि अभी अगला जो इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग वफाक की कैंडिडेट हो सकती है? नहीं, अपना डेफिनेटली वो आई थिंक जो पीपल्स पार्टी है वफाक में जो हुकूमत बनेगी वो अलायंस की हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, और पीपल्स पार्टी का उसमें बड़ा मेजर रोल होगा। देखिए, जो बलूचिस्तान में मामलात चले हैं पिछले दिनों में, और सिंध में तो वो बिल्कुल हैं ही। आप देखिए कि MQM के 2 बड़े ज़हीन लोग शामिल हुए हैं जरदारी साहब ने। रज़ा हारून जो हैं वो MQM के उन लोगों में से थे जो संजीदा सोच के हामिल शख्स हैं, और वो बड़े ही डायनामिक आदमी हैं MQM शहरी इलाकों में। इसी तरह अनीस एडवोकेट साहब को शामिल किया है। तो जरदारी साहब जो हैं वो अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। बिलावल साहब की ग्रूमिंग जो है उसके वो उनको अब ये भी दिखा रहे हैं कि इन हालात में सियासत कैसे की जाती है। रात को भी सादिक संजरानी को, जो उन्होंने बलूचिस्तान में कार्रवाई करने के बाद सादिक संजरानी से जो शादी पे उनका मुकालमा था, वो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि चाहे हम कमज़ोर भी हों, बादशाही हमारी रहती है।
तो ही नोज कि खुद को कहाँ पे प्लेस करना बिल्कुल है। ठीक। सियासी जो अपना मंजरनामा है उसमें जरदारी साहब को ये आर्ट आता है कि खुद को कैसे रेलेवेंट रखें। तो जो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी, राइट, यही सवाल ले जाते हैं सामिया की तरफ। जो वज़ीर आज़म बनने का चांस कम है उसमें जरदारी साहब का काफी हाथ होगा। ठीक, सामिया ये मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है आपको आइंदा इलेक्शन की सूरत में? बिल्कुल, कोलिशंस करने पड़ेंगे, अलायंसेस करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं, जैसे बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये सेटअप नहीं चलेगा। मुझे अब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी और रब ने चाहा मुआशी इस्तेहकाम भी नज़र आता है इस मुल्क में। मैंने कहा ना कि, और इसकी मेरे पास रीज़न मौजूद है। 2020 के एंड पे मैंने पेशगोई की थी कि दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जब मैंने कोरोना प्रेडिक्ट किया था। मैं आज भी कहती हूँ कोरोना वबा नहीं थी, कोरोना मैन मेड वॉर थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया ने जाना है। और ये खित्ता क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाएगा समीना, जिसकी वजह से कभी हम नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, कभी हम इमरान खान साहब को कहते हैं, तो लाडला ये मुल्क बनेगा इंशाल्लाह, जिसकी वजह से होगा क्या कि सुपर पावर्स जो हैं, हमारा सर्वाइवल हमसे ज्यादा उनकी मजबूरी बन जाएगा। अच्छा, तो इस मुल्क में रोजगार भी आएगा, सियासी और मुआशी स्टेबिलिटी भी आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो सामिया साहब। लेकिन आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की, तो गजा और फलस्तीन की जो सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देखती है? 2024 में भी खासतौर पर फलस्तीन और कश्मीर के जो मुजाहिदीन हैं उनकी मुश्किलात कम होंगी कि नहीं? जी जी, देखिए इमरान, यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्रेजिक न्यूज़ इस तरह है कि ये भी पेशगोई की थी कि 2023 के सेकंड हाफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर की झड़पें स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये रुकेंगी नहीं इमरान। और जो है होगा क्या कि अभी 26-27 तो ज़रा ज़मीन पे इसी तरह झड़पों की शक्ल में रहेगा। 27 और 28 से बाकायदा दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर जोन में चली जाएगी। इसीलिए मैं तो बार बार कहती हूँ कि अपने किबले दुरुस्त कर लें कि जो है पता नहीं किस वक्त बिस्तर रैप अप हो जाए। लेकिन हाँ, इस मुल्क का ये है कि ये मुल्क कितनी सख्ती भुगत चुका है कि ये खित्ता इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये वो खित्ता है, आप कभी जब आप कुरान पाक को पढ़िए या नेमत शाह वली की पेशगोइयाँ सुनिए, अब वो टाइम शुरू हुआ है कि जहाँ पे शायद इस मुल्क से बहुत काम लिया जाए। तो क्या फिर हम किसी नई प्रॉक्सी वार का हिस्सा तो नहीं बनेंगे या अपने मुल्क की सोचेंगे? नहीं, देखिए मुल्क तो अल्लाह के फजल से सेफ और सिक्योर होने जा रहा है, और अगर हम काम आते हैं दुनिया के तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाए इमरान साहब, लेकिन पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा इन 2 सालों में। ठीक, अच्छा ये बताइए, जो आपने ये तो बात की कि स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें सियासत के हवाले से हमने काफ़ी कुछ पूछा, और जो मुख्तलिफ शोबा जात हैं उसमें पाकिस्तान कहीं राइज करता नजर आ रहा है आपको, मईशत में, खेलों में, फन में? अल्लाह आपको खुश रखे समीना, और बड़ी ग्रिप है माशाल्लाह। मेरे मुंह में ये अल्फाज थे कि हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि कौन से शोबे जो हैं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आईटी सबसे ज्यादा तरक्की करेगी। आईटी से रिलेटेड बिजनेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि ये आईटी का शोबा अब इस साल मरकरी रूल करने जा रहा है और मरकरी इन सारे शोबों को कमांड करता है। उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री जो ग्रो करेगी, फैशन इंडस्ट्री, जो कपड़ों के बिजनेस में है, जो खूबसूरतियों के बिजनेस में है। तीसरा, गवर्नमेंट अब सेंसिबल होना सीख जाएगी, गवर्नमेंट सेंसिबल डिसीजन लेगी। और एक आखिरी चीज, सियासतदानों की जो स्क्रूटनी होने जा रही है ना, ये पाकिस्तान के फायदे में बहुत होने जा रही है चीज। ये जो स्क्रूटनी होगी, जो फिल्टर होंगी चीजें, यहाँ से जो जैसे एक अच्छे बटनों से कमीज सजा ली जाती है ना, कुछ इस तरह की चीजें आप देखोगे जिनकी वजह से अब स्टेबल जोन शुरू हो जाएगा। इस पे तो मुझे अल्लाह पाक मेरी एक बात सुन लें कि ये जरूर है कि ये स्टेबिलिटी अब जरूर आएगी इंशाल्लाह। और एक चीज और पीसीबी को कहना चाहूंगी कि अगर 1.5 साल हमने
ईमानदारी के साथ अपनी क्रिकेट पे काम कर लिया 1.5 साल, तो 2025 से क्रिकेट वो मार के मारेगी जो 92 का जैसे मार के मारे थे। क्या बात है। अगर 1.5 साल हमने और इन पे ईमानदारी से काम कर लिया। वही अगेन बेसिक फिर बात वही है कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तो हर शोबे में उसके असरात हमें इंशाल्लाह नजर आएंगे। सामिया खान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही प्रोग्राम में, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इल्म जो है साथ शेयर किया। नाजरीन, जाते जाते आप सबको बहुत बहुत पूरी GNN की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, इमरान साहब की तरफ से, व्यू पॉइंट की टीम की तरफ से और सबकी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ये सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए खैर का पैगाम लेकर आए, उम्मीद का पैगाम लेकर आए और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। इंशाल्लाह अगले साल में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।